हालेलुया। यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत करता हूँ। आमेन। प्रियजनों, फिलिपियों के बुक में लिखा है, फिलिपियों के बुक के 4 में लिखा है, प्रभु में हमें हमेशा आनंदित रहना है, सदा आनंदित रहना है। हालेलुया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा प्रभु में झूमते रहना है, हमें हमेशा प्रभु में आनंदित रहना है। चाहे हम सुखी हो, चाहे हम दुखी हो, फिर भी हमको प्रभु की जय जयकार करना, उनके नाम की महिमा करना है। हालेलुया। तो मैं आप सबसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या आप सब आनंदित हो? हाथों को ऊंचा उठाकर, क्या आप सब आनंदित हो? तो आइए इस प्रार्थना सभा को हम एक छोटी सी प्रार्थना कर आगे बढ़ाएंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और एक प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रभु जी हम सब तेरे चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, थर्ड सेशन का प्रार्थना सभा तूने हमारे जीवन में दिया, इससे धन्यवाद करते हैं। पिता तू राजाओं का राजा है पिता, हालेलुया। पिता तूने ये पूरे हफ्ते हमें चलाया, इससे तेरा कोटि कोटि में धन्यवाद करता हूँ पिता, हालेलुया। पिता हम इस भवन में आने के योग्य नहीं थे पिता, हालेलुया। पिता हम तेरे पास आने के योग्य नहीं है पिता, हालेलुया, परंतु तूने हमें योग्य बनाया, इससे धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया। पिता परमेश्वर, हमको तू मदद कर पिता, हमको तू सिखा प्रभु जी, हालेलुया, सदा आनंदित रहने के लिए, सदा तेरा नाम को उठाने के लिए पिता, हालेलुया। पिता जब मैं दुखी होता प्रभु जी, तभी मैं तेरा सिर्फ नाम लेता हूँ पिता, हालेलुया। पिता तू सिखा प्रभु जी, जब हम खुश हो, जब हम दुखी हो प्रभु जी, हर समय तेरा नाम ले सके पिता, हालेलुया। तो आज हमको सिखा पिता, पिता तू ही हमारे एक बड़ा टीचर जो हमको सिखा सकता है पिता, हालेलुया। हमने कोई योग्यता नहीं है पिता, हालेलुया। पिता परंतु तू योग्यता से बढ़कर देने वाला खुदा है यीशु, तू सिखाने वाला खुदा है यीशु, हालेलुया। तू सिखाएगा ये मैं विश्वास करता हूँ पिता, हालेलुया। आने वाले दिनों में पिता मैं विश्वास करता हूँ, आज की इस प्रार्थना सभा में मैं विश्वास करता हूँ आज तुमको ये सिखाएगा, हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इस प्रार्थना सभा के हर एक लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, इस वर्शिप टीम को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, कीबोर्डिस्ट को प्रभु जी जो सिस्टम ऑपरेट करे उनको मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता, हालेलुया। पिता तू तेरे अनुग्रह से चलाना पिता, हालेलुया। इस स्टेज में खड़े होने का प्रभु जी हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है पिता, पिता तूने एक अवसर दिया प्रभु जी, से धन्यवाद करते पिता। पिता तू अपने अनुग्रह से चला पिता, कीबोर्डिस्ट को तू मदद कर प्रभु जी, उसकी धुन से प्रभु जी, हालेलुया, एक सुपरनेचुरल अनॉइंटिंग फ्लो होने देना पिता, हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करता प्रभु जी, आज जो प्रचार किया जाएगा वो हमारे जीवन में एक बड़ा आशीष का कारण होगा। हमारे प्रचार को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपता पिता, तू उनको ब्लेस करना, उनके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द प्रभु जो हमारे आशीष का कारण होगा, ये मैं विश्वास करता पिता, हालेलुया। पिता परमेश्वर, ये तू छोटी सी प्रार्थना सुनने से धन्यवाद करता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए गीत को गाकर हम उस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। गीत में लिखा है, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही है सहारा मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। क्या आप तो विश्वास करते हो? मुश्किल समय में वही हमारा भरोसा है, मुश्किल समय में वही हमारा सहारा है, हालेलुया। आइए इस गीत को मिलकर गाकर महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। भरोसा मेरा, तू ही सहारा मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहे
सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वासियों के काम देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वासियों के काम देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वासियों के काम देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वासियों के काम देखूंगा मैं उम्र भर। सभी मिलकर करुणा, करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वासियों के काम देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा।
जब हम मौत के रास्ते पे थे, जब हम मौत के कुएं में थे, उसने हमको बचाया, उसने हमको उस मौत के कुएं से निकाला और हमको नया जीवन दिया। जब हम मसीह में नहीं थे, हमारा जीवन बेकार था, परंतु जब हम मसीह में, हमारा जीवन उजियाले में बदल गया। हालेलुया। उस महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। किसे कहेंगे? मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा के मुझको भर दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरे विश्वासियों के देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरे विश्वासियों के देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर जाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर जाऊंगा,
करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर विश्वास तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर हाथ मिलाकर मैं हाथ उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ उठा के गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा यीशु तेरा नाम है ऊंचा हालेलुया हाथ को ऊंचा कर हालेलुया कितने जन विश्वास करते हैं हमें हमारे पास जो आनंद है वो आत्मा से मिलती है वो प्रभु से मिलती है हमें हालेलुया आइए उस महान परमेश्वर की नाच गाकर हम उसकी स्तुति करेंगे जोरों से तालियों को बजाकर आत्मा के आनंद से तू मेरा दर्द प्रभु आत्मा के आनंद से तू मेरा दर्द प्रभु आत्मा के आनंद से तू मेरा दर्द प्रभु आत्मा के आनंद से तू मेरा सभी मिलकर आत्मा के आत्मा के आनंद से मेरा दर्द प्रभु आत्मा के आनंद से मेरा दर्द ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे लिए ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए सभी मिलकर ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे लिए ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए आत्मा के आत्मा के आनंद से मेरा दर्द प्रभु आत्मा के आनंद से मेरा हाथ को लगाकर आत्मा के आनंद से मेरा दर्द प्रभु आत्मा के आनंद से मेरा दर्द प्रभु जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगाए प्रभु जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगाए प्रभु जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल सभी मिलकर जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे लिए ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए आत्मा के आनंद से मेरा दर्द प्रभु आत्मा के आनंद से मेरा दर्द सभी मिलकर आत्मा के आनंद से मेरा दर्द प्रभु आत्मा के आनंद से मेरा आवाज उठाकर आत्मा के आनंद से मेरा दर्द प्रभु आत्मा के आनंद से मेरा पाप कर देना पाप करने का हर चीज़ तेरी तो सिमट जाए
हालेलुया। हेलो चेक। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अच्छी आराधना परमेश्वर ने हमें दी, प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। चांगली आराधना परमेश्वराने आपल्याला दिलेली आहे, त्याचा आपण धन्यवाद करूया। आमेन। आमेन। आत्मा के आनंद से हमारे दिल को आप भर देना परमेश्वर, यही हमारे जीवन के सफर का गीत होना चाहिए। आत्म्याच्या आनंदाने भरायला पाहिजे, असेच आपल्या जीवनाचा आराधना असली हवी पाहिजे। हालेलुया। हालेलुया। संकेंदु ने आराधना शुरू करने के पहले फिलिपियों का पुस्तक में से एक वचन कहा था। संगीत भावानी वचनचा आराधना सुरू करण्याच्या आधी एक वचनद्वारे त्यांनी सांगितलं होतं। और प्यारे लोगों, ये वचन प्रभु का महान दास पौलुस ने लिखा था आणि हे वचन प्रभूचे महान दास पौलुस यांनी लिहिलं होतं। और चरित्र बताता है फिलिपियों का जो पुस्तक है वो एक आनंद का पुस्तक है, एक प्रेम का पुस्तक है। फिलिपियोची जे पत्री आहे ते आनंदाची पत्री आहे। आपको लगता होगा अगर ये आनंद का पुस्तक है यानी पौलुस बहुत खुश होंगे, इसलिए उन्होंने ये पत्रिका लिखा। आणि ही आनंदाची पत्री आहे म्हणून आपण विचार करत असेल की पौलुस खूप आनंद आहे म्हणून त्यांनी ही अशी पत्री लिहिली आहे। लेकिन मैं आपसे कह दूं, पौलुस ने फिलिपियों का पुस्तक एक जेल के अंदर लिखा था। पौलुसने फिलिपियोची पत्री एका जेल मध्ये लिहिलं होतं। जब वो तकलीफ में था, कष्ट में था, उसने जेल के अंदर, काल कोठरी के अंदर ये फिलिपियों का पत्री कलीसिया के लोगों के लिए लिखा। तो जेव्हा जेल मध्ये होता तेव्हा त्यांनी ही पत्री लिहिली होती। प्रियजनों, इससे हम क्या सीखता है? यापासून आपण काय शिकतो? जीवन में कितना भी दुख परेशानी आए, खुशियां आए, हम अपने दिल को हमेशा यीशु की आत्मा में खुश रखना है। आमेन। 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 हालेलुया। हालेलुया। आज इस शाम की समय आप सभी का, आज इस पवित्र रविवार के दिन मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। मी संध्याकाळी सगळ्यांचा आज स्वागत करतो। एक और बार प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को उस खुदा के पवित्र उपस्थिति में इकट्ठा किया। परत एकदा आपल्याला पवित्र येशू मसीहच्या उपस्थितीमध्ये सगळ्यांना एकत्रित केलेला आहे। आइए प्रियजनों, आगे के समय पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया। मत्ती सुसमाचार उसके 17 के 18 के वचन को हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 80। तब यीशु ने दुष्टात्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आमेन। आमेन। बहुत अद्भुत वचन प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। खूप अद्भुत वचन आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्याला दिलेला आहे। इस वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने एक दुष्टात्मा को डांटा
या वचनातील आहे, येशू ख्रिस्ताने एका दुष्ट आत्माला ओरडलं. वो दुष्ट शक्ति उस लड़के से बाहर आया ती दुष्ट शक्ती त्या मुलामधनं बाहेर आली और वो लड़का पूरी तरह आजाद हो गया, ठीक हो गया। आणि तो मुलगा पूर्णपणे आजाद झाला. हालेलुया। हालेलुया. जब यीशु मसीह किसी को छूते हैं वो व्यक्ति आजाद हो जाता है। जेव्हा येशू ख्रिस्त कोणाला स्पर्श करतो तो तो व्यक्ती आजाद होतो. जब यीशु मसीह कोई शक्ति को डांटते हैं वो शक्ति हमारे शरीर से पूरी तरह निकल जाता है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, ये जो वचन है, हे जे वचन आहे, ये वचन वो समय का वचन है जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक ऊंचे पहाड़ की ओर लेकर जा रहे थे। येशू ख्रिस्त आपल्या चेलांना उंच पहाडवर नेत होते, तेव्हाच ही वचन आहे. आमेन। आमेन. जब यीशु मसीह का सेवा चल रहा था, जेव्हा येशू ख्रिस्तांची सेवा चालू होती, यीशु के चेलों ने सुना था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उन चेलों ने अनुभव नहीं किया था। येशूच्या चेलांनी असं विश्वास केला होता की येशू परमेश्वराचा पुत्र आहे, पण त्यांनी ते अनुभव नव्हतं केलं. हालेलुया। हालेलुया. उन्होंने सुना वो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, लेकिन उन्होंने अनुभव नहीं किया कि वाकई ये खुदा स्वर्ग से आया है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. बस उस वचन को हम पढ़ेंगे, उसके 17 के पहले वचन से हम सुने। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। आमेन। आमेन. प्रियजनों, इस वचन में लिखा है यीशु मसीह अपने साथ 3 चेलों को ऊंचे पहाड़ में लेकर गए। येशू ख्रिस्त आपल्या सोबत 3 चेलांना त्या उंच पहाडावर नेलं. वो 3 चेले कौन थे? ते 3 चेले कोण होते? वो था पतरस, ते होते पत्रस, याकूब याकूब और यूहन्ना। आणि यूहन्ना. हालेलुया। हालेलुया. यीशु के 12 चेले थे येशूचे 12 चेले होते और उन चेलों में यीशु मसीह ने 3 चेलों को चुना अपने साथ उस पहाड़ के ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए। आणि त्या 12 चेल्यांमध्ये त्या 3 चेल्यांना निवडलं त्या उंच डोंगरावर नेण्यासाठी. क्यों यीशु ने उन 3 चेलों को चुना? का त्या 3 चेल्यांना येशूने निवडलं? यीशु ने सबको क्यों नहीं चुना? येशूने सगळ्यांना का नाही निवडलं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को उन 3 चेलों से सबसे ज्यादा प्यार था। प्रभू येशू ख्रिस्तांना त्या 3 चेल्यांसोबत खूप जास्त हालेलुया। हालेलुया. याद रखना प्रियजनों, लक्षात ठेवा प्रियजनांनो, अगर आप यीशु की जीवन के लिए अपना दिल का दरवाजा पूरा खोलने के लिए तैयार है तो आने वाले दिनों में तेरे जीवन में तुझे बढ़ोतरी देने के लिए, तेरे जीवन में तुझे चमत्कार दिखाने के लिए यीशु तेरा नाम लेकर तुझे ऊंचे पर्वत की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. पिछले हफ्ते भी मैंने कहा, मागच्या हप्त्यात पण मी तुम्हाला सांगितलं, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम हमें यीशु के अलावा और किसी चीज को नहीं देना। आपल्या जीवनात जास्त प्रेम येशू ख्रिस्तांशिवाय दुसऱ्या कोणाला द्यायचं नाही आहे. अब्राहम ने वो गलती किया, अब्राहमने ती गलती केली. यीशु से ज्यादा प्रेम, परमेश्वर से ज्यादा प्रेम इसहाक अपने बेटे को उसने दिया। परमेश्वर से जास्त प्रेम त्यांनी त्याच्या मुलाला इसहाकला दिलं. प्रियजनों, हमारे जीवन में भी कुछ इसहाक मौजूद है जिन्हें हम परमेश्वर से ज्यादा प्यार करता है। आपल्या जीवनात पण असे इसहाक आहे ज्याने आपल्या परमेश्वरापासून जास्त त्यांना प्रेम करतो. लेकिन इस वचन में पर्वतों की ओर लेकर जाने के लिए यीशु ने 3 चेलों को चुना। पर्वताकडे घेऊन जाण्यासाठी येशूने 3 चेल्यांना. हालेलुया। हालेलुया. याद रखना, तू प्रभु से सच्चा मोहब्बत करेगा तो यीशु तुझे अनोखा चीज दिखाने के लिए आगे लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ये आप याद रखना प्यारे लोग, हे तुम्ही लक्षात ठेवा प्रियजनांनो, तेरे जीवन में जो भी समस्या तू देखे, तुमच्या जीवनात जी पण समस्या तुम्ही पाहाल, तेरे दिल में यीशु के प्रति प्रेम का कमी नहीं होना चाहिए। तुमच्या मनामध्ये येशूच्या प्रति प्रेम कमी नका. बाकी 9 चेलों के जीवन में प्रेम का कमी था, बाकी 9 चेल्यांमध्ये प्रेमाची कमी होती.
वचन में लिखा है उसमें एक चेला था त्या- थोमा, जो विश्वास ही नहीं किया कि यीशु तीसरे दिन जी उठेगा। त्यामध्ये एक चेला होता थोमा नावाचा, त्याने विश्वासच नाही केलं की येशू पुनर्जन्म केला. उसमें एक चेला था जूडा इस्करियो था, जिसने क्या किया, यीशु मसीह को सिपाहियों के हाथ में कुछ सोने चांदी लेकर बेच दिया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. भले ही जूडा ने यीशु को बेचा, भले जुडाने येशू ख्रिस्ताला थोड़ा पैसे कमाया, थोडे पैसे कमवले, बाद में उसे याद आया मैंने गलत किया है। नंतर त्याला आठवलं की मी चुकीचं केलं और आहे. वचन में लिखा है उस डिप्रेशन में आने के बाद उस जूडा ने वो अपना दर्द सह नहीं पाया, वो आत्महत्या कर ली। त्या जुडाने एक डिप्रेशन मध्ये गेल्यानंतर त्याने आत्महत्या केली. यीशु जो काम जूडा को दिया वो बराबर किया नहीं। येशू ख्रिस्ताने जुडाला जे काम दिलं त्याने ते बरोबर केलं यीशु नाही. का सेवा बराबर ना कर कर अपना मनमानी अपना वो काम करने लगा। येशूच्या ख्रिस्ताचं ऐकलं नाही, त्याने आपलं स्वतःच केलं. याद रखना प्यारे लोगों, परमेश्वर एक सेवकाई तुझे सौंपा है तो वो सेवकाई मन लगाकर तू करना है। परमेश्वराने तुम्हाला एक सेवकाई दिले तर ते मन लावून तुम्ही पूर्ण उस करा. सेवकाई में कोई मिलावट करने का तू कोशिश नहीं करना। त्या सेवकाईमध्ये कोणती मिलावट करण्याची तुम्ही गरज तुझे गीत गाने का सेवा दिया होगा पवित्र आत्मा, गीत गाण्याची जी सेवा तुझे दिली आहे, कीबोर्ड बजाने का सेवा दिया होगा पवित्र आत्मा, कीबोर्ड वाजवण्याची जी सेवा दिली आहे, तुझे रिसेप्शन में बैठने का, तुझे हजारों लोगों को संभालने का, ये कलीसिया साफ सुथरा रखने का सेवा प्रभु दिया तो उसे संभाल कर आप अच्छे मन से करना है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया. जूडा अच्छे मन से नहीं किया, जुडा चांगल्या मनाने नाही केलं, क्या हो गया, शैतान उसे आत्महत्या की ओर लेकर गया। शैतानाने त्याला आत्महत्याकडे नेलं. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. तो प्यारे लोगों, यीशु मसीह 3 चेलों को पर्वती की ओर लेकर गए। येशू ख्रिस्ताने 3 चेल्याला त्या पर्वताकडे नेलं. वो 3 चेले जो सबसे प्यारे थे, प्रिय थे। ते 3 चेले जे सगळ्यात प्रिय होते. आमेन। आमेन. कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई व्यक्ति सबसे प्रिय है यीशु के लिए? आपल्याला कसं माहिती पडेल की कोण व्यक्ती येशू ख्रिस्तांना प्रिय आहे? उसके अनुभव से मालूम पड़ेगा। त्यांच्या अनुभवाने ते माहित पडेल. हालेलुया। हालेलुया. उसके अनुभव से मालूम पड़ेगा। त्यांच्या अनुभवाने आपल्याला कळेल. जब संकेंदु गाना गा रहा था, मैं कुछ लोगों को देखा, कुछ लोग मसील पकड़कर ताली बजा रहे थे। हालेलुया. आमेन। आमेन. कुछ लोग जोर जोर से ताली बजा रहे थे। काही लोक जोर जोराने टाळ्या वाजवत होता. आमेन। आमेन. मैं स्टेला सिस्टर को हमेशा देखता हूँ, इतना वो ढुमका लगाते है ना, एकदम अच्छा, माधुरी दीक्षित जैसा वो अच्छा ढुमका लगा के प्रभु की आराधना करते। माधुरी दीक्षित ढुमका लावून ते आराधना करतात. जब वो नाचते हैं तो कुछ लोग मुझे कहते हैं, स्टेला इतना क्यों नाचता है, ते नाचतात तेव्हा लोक विचारतात ते असे का नाचतात, इतना क्यों वो ऐसा नाच शोबाजी करता है। ते एवढे का शोबाजी करतात. उनको पता नहीं स्टेला अनुभव से नाचता है, स्टेला को यीशु से बहुत प्यार है, इसलिए वो दिल खोलकर नाचता है। हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, अगर यीशु से तुझे सबसे ज्यादा प्यार है तो तेरे अनुभव से लोगों को मालूम पड़ेगा। आमेन. आमेन। आमेन. आमेन। आमेन. अगर अनुभव रहेगा तो मरने के 2 मिनट पहले भी तू बोलेगा यीशु बड़ा चमत्कार करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. यही वो प्यार है जो हमें यीशु मसीह को देना है। हेच ते प्रेम आहे जे आपल्याला येशू ख्रिस्ताला द्यायचं आहे. इस उसके आगे के वचन को हम पढ़े। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ आमेन। यस, पढ़े। और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, इस वचन में देखिए, या वचनात तुम्ही पहा, यीशु मसीह उन 3 चेलों को ऊंचे पहाड़ की ओर लेकर गए। येशू ख्रिस्ताने त्या 3 चेल्यांना त्या पर्वताकडे नेलं. ऊंचे पहाड़ की ओर ले जाने के बाद क्या हुआ? उंच पर्वताकडे नेल्यानंतर काय झालं? यीशु का चेहरा एक सूर्य के समान चमकने लगा। येशूचा चेहरा एका सूर्याप्रमाणे चमकू लागला. यीशु का वस्त्र इतना
सफेद हो गया, ऐसा सफेदी और किधर भी नहीं देखा। येशूचे वस्त्र एवढे शुभ्र झाले की तेव्हा कधीच पाहिलं नव्हतं एवढं. प्रियजनों, इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय वो आहे? यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं, इस दुनिया को बनाने वाला, तुझे सांस देने वाला, तेरे जीवन को मरने तलक संभालने वाला, वो मेरा खुदा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ये चीज पौलुस ने, ये चीज पत्रस, यूहन्ना और याकूब ने देख लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. क्यों यीशु मसीह रूपांतर हुए? का येशू ख्रिस्त रूपांतरित झाले? क्योंकि यीशु मसीह अपने चेले को बताना चाहते थे कि मैं कोई साधारण उद्धार करता नहीं, मैं स्वर्ग का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हूँ, जो तुझे छुड़ाने आया है, जो तुझे बचाने आया है, जो तुझे संभालने आया है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. आज सुबह भी मैंने प्रचार किया। आज सकाळी पण मी प्रचार केलं. अभी जैसे कि आप जानते हैं, हमारे पप्पा केरला में गए। आज तुम्हाला माहिती असेल की पप्पाजी केरळला गेले आहेत. सुबह से लोग मुझे बोल रहे हैं, पापा नहीं है क्या, पापा नहीं है क्या? उसका उत्तर है, पापा केरला में गया। सकाळपासून लोक विचारत आहे पप्पा केरळला गेले आहेत, तर त्याचं उत्तर आहे आमेन। आमेन. हमारे मंदिर में जो नया नया लोग आता है, मंदिराचे नवीन नवीन लोक येतात. वो लोग बोलते हैं, पापा नहीं है क्या? मुझे कुछ बुरा नहीं लगता है, ते लोक विचारतात पप्पा नाही आहेत क्योंकि का? वो लोग प्रभु में बढ़ रहे हैं, कारण ते प्रभूमध्ये वाढत वो आहेत. लोग प्रभु के वचन में धीरे धीरे चल रहे हैं। ते प्रभूच्या वचनामध्ये थोडं थोडं वाढत आहे. लेकिन मैं देखा 8 साल पुराना विश्वासी, 10 साल पुराना विश्वासी, 7 साल पुराना विश्वासी क्या बोल रहे, पापा नहीं है क्या? 8 आणि 10 वर्ष पुराणे विश्वासी पण विचारत आहे की पप्पा नाही आहेत का? मैं उनसे कहा, अफसोस का बात है, पापा नहीं है, लेकिन यीशु है, यीशु चलेगा। आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. कुछ लोगों का सुबह घंटी बजाया मैं, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. प्यारे लोगों, मैं पप्पा का बुराई नहीं कर रहा, मी पप्पांची वाईट नाही बोलत आहे. मैं ये नहीं कह रहा पप्पा के अंदर शक्ति कम है, पप्पांच्या आतमध्ये शक्ती कम आहे वो असं एक महान प्रभु के दास है, ते एक महान प्रभूचे दास उनके आहेत. पाँव के एक धूल का योग्यता नहीं है मेरे जीवन में। त्यांच्या पावाच्या धुळाची योग्यता नाही आहे. इतने महान अभिषेक है हमारे पापा। एवढे महान अभिषक्त आहेत ते. लेकिन प्यारे लोगों, इस वचन में पवित्र आत्मा में क्या सिखाना चाहते हैं? या वचनात पवित्र आत्म्याने आपल्याला काय शिकवू इच्छितो? तू किसी इंसान पर भरोसा नहीं रखना। तुम्ही कोणत्या मनुष्यावर भरोसा नका ठेवू. हालेलुया। हालेलुया. तू किसी व्यक्ति के हुनर पर भरोसा नहीं रखना। एका व्यक्तीच्या हुनरवर तुम्ही भरोसा नका ठेवू. आने वाले दिनों में पप्पा को पवित्र आत्मा अमेरिका में लेकर जाएगा। आने वाले दिनों में पप्पा को पवित्र आत्मा दुबई में लेकर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया. ओ आने वाले दिनों में तू सुधरेगा नहीं, तू बोलेगा पापा किधर है, पापा किधर है। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मुझे भी कुछ महीनों पहले दार्जिलिंग में बुलाया, एल्विन पास्टरला पण काही वेळेस दार्जिलिंग मुझे भी कुछ महीनों पहले 2 हफ्ते के लिए बिहार में एक बड़ा कन्वेंशन में बुलाया, बिहार मध्ये एल्विन पास्टरला बोलवलं गेलं. लेकिन मैं बिजी था इसलिए मैं जा नहीं पाया। ते बिझी होते म्हणून ते जाऊ नाही शकले. हालेलुया। हालेलुया. याद रखना प्रियजनों, एल्विन ब्रदर हो या ना हो, संजना हो या ना हो, यीशु का चेहरा इधर है, उस चेहरे से निकलने वाला सूर्य का ज्योति का अभिषेक इधर है, इस जमीन में वो सामर्थ है। आज इस आराधना में तू विश्वास करना। हालेलुया। हालेलुया. इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को रूपांतर कर कर क्या बताया? येशू ख्रिस्ताने रूपांतर करून आपल्या चेलांना काय म्हटलं? तेरे जंजीरों को तोड़ने वाला परमेश्वर मैं हूँ, किसी के सामने घुटना टेकना नहीं, मेरे सामने ही घुटना टेकना है। मैं ही तेरा सच्चा खुदा हूँ। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. एक सूर्य के समान उस खुदा के चेहरे से ज्योति चमकने लगा। एक सूर्य प्रमाणे त्यांच्या चेहऱ्यात हाँ, उस वचन को पढ़े बेटा। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका। हालेलुया। हालेलुया। यस, आगे के वचन को पढ़े। और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया और मूसा और एलिया
उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिया। हालेलुया। हालेलुया. रूपांतर के समय उन चेलों ने क्या देखा? रूपांतराच्या वेळेस त्या चेलांनी काय पाहिलं? यीशु मसीह मूसा और एलिया से बातें कर रहे। येशू ख्रिस्त मूसा आणि एलियाशी बातें इसका करत आहे. मतलब क्या है? याचा अर्थ काय आहे? एक स्वर्ग का अनुभव आकाश से पृथ्वी पर यीशु नासरी लेकर आया। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. और जब वो रूपांतर यीशु का चेला देखा तो ते रूपांतर येशूच्या चेलांनी पाहिलं तर वचन में लिखा है वो तीनों चेले घुटना टेक कर उस खुदा की आराधना करने लगे। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, वो यीशु के नाम में जो शक्ति है ना, वो शक्ति हमारे जीवन को बचाता है। आमेन. आमेन। आमेन. यीशु का बातें सुनकर तीनों चेले गया। येशू ख्रिस्ताची बातें ऐकून ते तिघ चेले उन्होंने सोचा नहीं कि ऐसा एक अनुभव हमारे जीवन में आएगा, त्यांनी विचार केला नाही की असा अनुभव आमच्या जीवनात येईल. लेकिन जब वो तीनों चेलों ने यीशु के द्वारा वो स्वर्गीय सिंहासन को देखा तो यीशु ने कहा नहीं घुटना टेको, ऑटोमेटिकली उनका पाँव झुक गया, उनका कमर झुक गया। उन्हें मालूम पड़ा ये सच्चा परमेश्वर का पुत्र है। आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, इसलिए किसी इंसान के पीछे आप मत चलो, कोणत्या मनुष्याच्या पाठी तुम्ही नका चालू. किसी इंसान की आराधना आप मत करो। कोणत्या व्यक्तीची आराधना तुम्ही नका करू. एल्विन ब्रदर हो या ना हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति इस मंदिर में है, ये तू विश्वास करना। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. इस वचन के बाद क्या हुआ? या वचनाच्या नंतर काय झालं? वो तीनों चेले नीचे उतर कर आए ते तिघ चेले खालती आले और वो तीनों चेले साधारण बनकर नहीं आए, बहुत बड़ा शक्ति पाकर आए। आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. जो 9 चेले नीचे खड़ा था, जे 9 चेले खालती उभे वो होते 9 चेलों ने देखा जो 3 चेले ऊपर से नीचे उतर रहे हैं ना, वो एक अनोखे शक्ति को लेकर आ रहे हैं। आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु से प्यार करेगा तो येशू सोबत तुम्ही प्रेम कराल तर प्रभु तुझे लेकर जाकर एक अद्भुत शक्ति से भर कर लेकर आएगा, ये तू विश्वास करना। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए याद रखना, पप्पा बिजी हो या ना हो, एल्विन ब्रदर बिजी हो या ना हो, सच्चा यीशु मसीह इस मंदिर में मौजूद है। उस खुदा की आराधना हम करना। आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. इसलिए मूसा ने अपने वचन में क्या कहा? मूसाने आपल्या वचनात काय म्हटलं? सच्चे दिल से उस खुदा की आराधना करो, सच्चे दिलाने तुम त्याची आराधना करा. सच्चे दिल से उस खुदा की महिमा करो। सच्च्या दिलाने तुमची त्यांची आराधना करा. वो खुदा तेरी आराधना देखकर तेरे घर में आकर उस रोग की शक्ति को तेरे घर से बाहर निकालना शुरू करेगा। आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. आमेन। आमेन. प्रियजनों, तू यीशु को सबसे प्रथम मानना है। प्रियजनांनो, येशू ख्रिस्ताला तुम्ही सगळ्यात प्रथम माना. तो किसी इंसान को देखकर उसे परमेश्वर का दर्जा नहीं देना। एका व्यक्तीला पाहून तर परमेश्वराची दर्जा नका देऊ. यीशु को तू प्रथम मानना शुरू कर। जिस तरह वो चेलों ने उस चेहरे में एक बड़ा सूर्य का प्रकाश देखा, आज तेरे घरों में वो प्रकाश पवित्र आत्मा उतारना चाहता है। आज तेरे शरीर में वो प्रकाश पवित्र आत्मा उतारना चाहता है। आज तेरे पति के शरीर में, आज तेरे बच्चों के शरीर में जिधर जिधर शैतान तुझे नाकामयाब किया, जिधर जिधर शैतान तुझे कमजोर किया, तू गिर जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। आज उस गलत फहमी में यीशु अपने चेहरे का उजियाला वो स्थान पे उतार कर बोल रहे, मेरा बच्चा गिराने वाला नहीं, मेरा बच्चा खड़े होकर चलेगा, वो मजबूत चलेगा। आज ये विश्वास तू करना है प्यारे लोग। हालेलुया। हालेलुया। आज वो खुदा के चेहरे का ज्योति तेरे घरों में प्रभु प्रदान करना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ओ
कुछ अंधेरा हमारे परिवार को सता रहे, काय अंधेरा आपल्या परिवाराला सतवत ओ आहे. कुछ अंधेरा हमारे परिवार को कमजोर कर रहे, कोणते अंधेरा आपल्या कुटुंबाला कमजोर करत आहे. लेकिन आज उस खुदा के रूपांतर को तू अनुभव कर. त्या परमेश्वरच्या रूपांतरात तुम्ही अनुभव करा. जिस तरह यीशु ने उस 3 चेलों को उस ऊंचे पर्वत पर बुलाया, त्या 3 चेल्याला ज्या प्रकारे येशू ख्रिस्ताने त्या पर्वतावर बोलवलं, आज तुझे पतरस बनाकर, यूहन्ना बनाकर वो खुदा एक ऊंचे स्थान पे तुझे पहुंचाने के लिए आज तेरा नाम लेकर उस ऊंचे स्थान पर लेकर जाए. हालेलुया. वो आने वाले दिनों में उस खुदा के चेहरे को, ज्योति को देखने के लिए खुदा तुझे चुनने जा रहे, खुदा तेरे परिवार को चुनने जा रहे. आज तू विश्वास कर. हालेलुया. हालेलुया. वो पतरस आज तू बनने जा रहा है. पतरस तुम्ही आज बना. वो यूहन्ना आज तू बनने जा रहा है. तुम्ही आज बना. वो याकूब आज तू बनने जा रहा है. तू बन जा. तू यीशु का प्रिय है तो येशू के प्रिय आहात. आज इस आराधना से तू यकीन रख. आराधना तुम्ही विश्वास ओ करा. मेरा यीशु एक पहाड़ तेरे परिवार के लिए तैयार किया है. सगळे पाठ तुम्ही मेरा यीशु एक पर्वत तेरे परिवार के लिए तैयार किया है. सगळे पर्वत तुम्ही- ओ पवित्र आत्मा बोल रहे कोमल मेरे साथ तू चल. पवित्र आत्म्यामध्ये तुम्ही- ओ पवित्र आत्मा बोल रहे मायरा मेरे साथ तू चल. आत्म्यामध्ये माझ्यासोबत- ओ पवित्र आत्मा बोल रहे दया तू मेरे साथ चल. आत्म्यामध्ये माझ्यासोबत ओ चला. मेरे चेहरे का असली उजियाला तेरे परिवार में मैं दिखाने जा रहा हूँ. आमेन. हालेलुया. 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 प्यारे लोगों, बाइबल में चारों सुसमाचार में ये रूपांतर के बारे में यीशु के चेलों ने लिखा. 4 अध्यायामध्ये असं रूपांतराच्या बारेमध्ये लिहिलं गेलं आहे. और इस चारों सुसमाचार के पुस्तक में उन चेलों ने कहा वो यीशु के चेहरों में जो ज्योति था वो सूर्य के समान था. येशूच्या चेहऱ्याला जी ज्योती होती ती सूर्याच्या समोर समान होती. आमेन. आमेन. ओ यीशु अपना शक्ति मिनट मिनट में बदलता नहीं है. येशू आपली शक्ती मिनिटामध्ये बदलत नाही. एक चेले को दूसरा ज्योति दिखाकर दूसरे चेले को अलग प्रकार का ज्योति वो खुदा नहीं दिखाता. एका चेहऱ्याला दुसरी शक्ती आणि दुसऱ्याला दुसरी असं येशू करत नाही. प्रियजनों, जमाने के हिसाब से टीवी लेकर आकर, मोबाइल लेकर आकर शैतान पाप बढ़ाते जा रहे. टीव्ही आणि मोबाईल घेऊन शैतान आपला पाप वाढवत आहे. शैतान टेम्पटेशन बढ़ाते जा रहे. शैतान टेम्पटेशन वाढवत आहे. लेकिन खुदा आज इस आराधना से कह रहे 2020 साल पहले मेरे बच्चे जो मेरे चेहरे से ज्योति देखा वही ज्योति आज इस 2022 में पवित्र आत्मा लेकर आया. वो ज्योति में कोई बदलावट नहीं. जिस तरह शैतान कभी गिरा आज भी वो शत्रु गिरेगा. हालेलुया. 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 इसलिए प्रियजनों, शैतान का टेक्निक देखकर तू डरना नहीं. शैतानची टेक्निक पाहून तुम्ही घाबरू नका. वो बच्चों के द्वारा शक्ति आया, अभी पति के ऊपर बंधन आ गया, तू डरने का जरूरत नहीं. तभी भी ज्योति जीता, अभी भी ज्योति जीतेगा. तभी भी शैतान गिरा, आज भी शैतान गिरेगा. तू विश्वास कर. हालेलुया. 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 तुझे झगड़ा करने का जरूरत नहीं. तुम्हाला झगडा करण्याची तुझे गरज किसी नाही. को समझाने का जरूरत नहीं. तुम्हाला समजवण्याची गरज यीशु जो वचन दिया, नाही. येशूने जे वचन दिलं आहे आने वाले सालों में यही वचन बड़ा विजय तेरे परिवार में तुझे दे. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. आमेन. आमेन. प्रियजनों, वो यीशु के चेहरे को ज्योति के देखने के लिए कितने लोग आज इस आराधना में तैयार हैं. आमेन. 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 वो ज्योति तू कैसे देखेगा? ही ज्योती तुम्ही कशी पाहाल? वो ज्योति तू कैसे अनुभव करेगा? ही ज्योती तुम्ही कशी अनुभव वो कराल? ज्योति तेरे घर परिवार में कैसे आएगा? त्या घर परिवारामध्ये ज्योती कशी येईल? तुझे यीशु को दिल खोलकर प्यार करना हो. तुम्हाला येशू ख्रिस्ताला हृदयापासून प्रेम करायचं आहे. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. तुझे यीशु से दिल खोलकर प्रेम करना होगा. हृदयापासून येशू ख्रिस्ताला तुम्ही प्रीती करा. आमेन. 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 हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, उस महान रूपांतर होने के बाद ते महान रूपांतर झाल्यानंतर परमेश्वर अपने लोगों से क्या कहना चाहते हैं? परमेश्वराने आपल्या लोकांना काय म्हणू इच्छितो? मत्ती सुसमाचार उसके 10 के 7 और 8वें वचन को हम पढ़ेंगे.
चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमेन। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंट पाया है, आमीन। सेंतमेंट दो। हालेलुया। हालेलुया. यीशु मसीह अपने लोगों से क्या कहा? येशू ख्रिस्त आपल्या लोकांना काय म्हणत आहे? मेरा राज बढ़ाना शुरू करो, माझं राज्य वाढवायला सुरुवात मेरा करा. सुसमाचार फैलाना शुरू करो। माझं सुसमाचार फैलायला सुरुवात करा. सुसमाचार फैलाने के बाद सुसमाचार वो फैलायला जो चंगाई के लिए आएगा उसे चंगाई दो, जे चंगाईसाठी येतील त्यांना चंगाई जो द्या. तकलीफ में आएगा प्रार्थना से उसके जीवन में समाधान करो। या त्रासामध्ये येतात ते प्रार्थना करून तुम्ही जो समाधान शक्ति करा. फ्री में मैं तुम्हें दिया वो शक्ति फ्री में तुम लोगों को देना शुरू शक्ती करो। तुम्हाला फ्री मध्ये दिली आहे ती तुम्ही लोकांना द्यायला सुरुवात करा. हालेलुया। हालेलुया. एक बात याद रखना प्रियजनों, एक गोष्ट लक्षात ठेवा, यीशु ने जो अधिकार आपको दिया है, येशूने जे अधिकार तुम्हाला दिला आहे, जिस प्रार्थना से जो शैतानी शक्तियों को कुचलने का अधिकार प्रभु तुझे दिया, प्रार्थनाने शैतानी शक्तीला कुचलण्याचा अधिकार तुम्हाला दिला वो आहे. अधिकार सिर्फ तेरे समाधान के लिए नहीं, ते अधिकार तुमच्या समाधानासाठी नाही, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने का भी अधिकार प्रभु ने तुझे दिया है। येशूचा सुसमाचार सुनण्याचा पण अधिकार तुम्हाला दिला. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, जेव्हा येशू ख्रिस्त तिसऱ्या दिवशी जी उठले, जी उठने के बाद यीशु ने ये नहीं कहा कि मोसेस एक बड़ा घर तुझे मिलेगा। जी उठल्यानंतर त्याने असं नाही सांगितलं की मोसेस भैया तुम्हाला एक मोठं घर भेटेल. जी उठने के बाद यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे लाखों में आशीष करूंगा। जी उठल्यानंतर त्याने असं नाही सांगितलं की लाखों मध्ये तुम्हाला आशीष करेल. जी उठने के बाद यीशु ने कहा सारे पृथ्वी के अंत तक जाकर मेरा सुसमाचार देना शुरू करो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना शुरू करो। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, यीशु मसीह के उस महान रूपांतर दिव्य शक्ति को देखकर प्रभु एक संदेश आपको देना चाहते हैं। ते महान रूपांतर पाहिल्यानंतर येशू तुम्हाला एक संदेश देऊ इच्छितो. चंगाई तुझे मिलेगा, चंगाई तुम्हाला भेटेल, तेरे जीवन में समाधान तुझे मिलेगा, तुमच्या जीवनात समाधान तुम्हाला लेकिन भेटेल. तेरे जीवन के आशीषों के साथ तुझे कुछ लोगों को, कुछ भटकी हुई आत्मा को यीशु के चरणों में लेकर आना है। क्या तू तैयार है? आमेन. प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, ये मैं नहीं कह रहा, हे मी नाही सांगत आहे. आज यीशु अपना दिल का बात आपसे कह रहे। आज येशू ख्रिस्त एक हृदयाची गोष्ट तुम्हाला सांगत आहे. मैं तुझे चंगा करूंगा, मी तुम्हाला चंगाई करणार, मैं अपना ज्योति तुझे दिखाऊंगा, ज्योती तुम्हाला दाखवेल. लेकिन क्या तू मेरा सुसमाचार बांटने के लिए तैयार है? काय तुम्ही सुसमाचार वाटायला तयार आहात? हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. अक्सर जब मैं न्यू लाइफ चर्च में या कुछ मीटिंग्स में जाता हूँ तो जेव्हा एल्विन पास्टर कोणत्या चर्च मध्ये जातात तर अक्सर इंग्लिश चर्चेस में देखता हूँ, वी वांट टू विन द सोल, वी वांट टू विन द सोल। त्या इंग्लिश त्या पाहतात की वी वॉन्ट इंग्लिश द सोल. वी वांट टू विन द सोल यानी कुछ आत्माओं को, जो भटकी हुई आत्मा है, उन्हें हमें जीतना है, यीशु में लेकर आना है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन प्यारे लोगों, मैं आपसे कह दूं, ये आत्मा को जीतने वाला काम आप नहीं करना। आत्म्याला जिंकण्याचं काम तुम्ही नका करू. हालेलुया। हालेलुया. क्योंकि एक बार आत्मा जीतने के बाद एक वेळ आत्मा जिंकल्यानंतर फिर उस व्यक्ति के ऊपर हम ध्यान नहीं देते। पण त्या व्यक्तीवर आपण ध्यान नाही देत. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. आपको पता होगा, जो प्रोग्राम होता है, जे प्रोग्राम असतं ये एक दिन का प्रोसेस है। ते एक दिवसाची प्रोसेस आहे. अच्छा टेंट सेटअप किया, चांगलं टेंट सेटअप केलं, कबड्डी कंपटीशन, फुटबॉल कंपटीशन रखा, कबड्डी आणि फुटबॉलची कॉम्पिटिशन ठेवली. उस दिन अच्छा खेल होगा, त्या दिवशी चांगले खेळ उसी होणार. दिन कोई ना कोई हारेगा जीतेगा और उसी दिन प्रोग्राम खत्म।
त्या दिवशी कोण हारणार आणि जिंकणार आणि त्याच दिवशी ते प्रोग्राम याद रखना, पवित्र आत्मा ने तुझे सुसमाचार बांटने के लिए कहा है तो पवित्र आत्म्याने तुम्हाला सुसमाचार वाटायला सांगितलं आहे. ये नहीं बोलना कि मुझे आत्मा जीतना है, हे नका बोलू की मला आत्मा जिंकायचा क्योंकि आहे. अगर तू आत्मा जीतने के पीछे जाएगा तो भले ही वो प्रभु में आ जाए, उसके बाद तू उस व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे पाएगा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. वो प्रभु में आ जाएगा, तो प्रभु मध्ये येणार, वो कहेगा मुझे यीशु से प्यार है, तो म्हणणार मला येशू सोबत प्रीती आहे. लेकिन वो जोश जल्दी खत्म हो जाएगा. ते जोश लवकरच फिर संपणार. कुछ ना कुछ पाप करना वो शुरू करेगा, काहीतरी पाप करायला तो फिर सुरुवात कुछ ना करेल. कुछ गलत रास्ते में जाना शुरू तो करेगा. गलत रास्त्यावर जायला सुरुवात करेल. याद रखना प्रियजनों, यीशु ने तुझे आत्माओं को जीतने के लिए नहीं चुना, येशूने तुम्हाला आत्माला जिंकण्याला नाही सांगितलं. यीशु ने तुझे चेले बनाने के लिए चुना है. येशूने चेले बनवून तुम्हाला हालेलुया. यीशु ने तुझे चेले बनाने के लिए चुना है. चेले बनण्यासाठी तुम्हाला निवडलं अगर आहे. तू आत्मा जीतेगा तो तुम्ही आत्मा जिंकणार तर. एक दिन का काम होने के बाद फिर शैतान उसे अंधेरे में लेकर जाएगा. हालेलुया. लेकिन आज अगर तू चेले बनाने के लिए तैयार है तो तेरे मित्र को तू गिरने नहीं देगा. जब भी वो गिरेगा, पवित्र आत्मा मोसेस को उसे उठाने के लिए भेजेगा. पवित्र आत्मा दया को उसे उठाने के लिए भेजेगा. पवित्र आत्मा शल्यन को, उस आत्माओं को जीतने के लिए, पकड़ने के लिए, उठाने के लिए भेजेगा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसलिए ये नहीं बोलना मुझे आत्मा जीतना है. असं म्हणू नका की मला आत्मा जिंकायची आहे. मुझे सच में वो शब्द पसंद है. मला ते शब्द आवडत नाही. आत्मा जीत रहे हैं, इसलिए मसीह लोग संसारिक लोगों से बदतर हो चुका है. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. जो आत्मा जीतता है ते आत्मा जिंकतात. वो लोग बराबर प्रभु में चल नहीं पाते. ते लोक बरोबर प्रभू मध्ये चालत नाही. इसलिए प्यारे लोग, यीशु ने अपने प्रवचन में क्या कहा? जीतना नहीं है, चेले बनाना है. प्रवचनामध्ये येशूने काय सांगितलंय की जिंकण्याचं नाहीये तर अगर सुष्मिता को मैं जीतूंगा तो सुष्मिताला त्याने जिंकलं तर जिस दिन वो प्रभु को स्वीकार करेगा मैं उसे छोड़ दूंगा. ज्या दिवशी त्यांनी प्रभूला स्वीकार केला त्या दिवशी त्यांना विसरून जाईल. फिर वो कैसे जीवन बिताएगा? बिना कोई गाइडेंस वो भटक जाएगा. बिना कोणत्या गायडन्स ते भटकून जाणार. लेकिन अगर मैं उसे चेला बनाऊंगा तो मैं हर हफ्ता उसे करेक्ट करूंगा, हर महीना उसे करेक्ट करूंगा. पवित्र आत्मा मुझे उससे अलग होने नहीं देगा. प्रभु एक मजबूत अभिशक्ति बनाकर ही उसे तैयार करेगा. आमेन. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, पवित्र आत्मा आपसे यही बताना चाहते, पवित्र आत्मा तुम्हाला हे सांगू इच्छितो, तेरे जीवन में तुमच्या जीवनात बहुत परेशानी, दिक्कत है, खूप त्रास आहे. लेकिन इस कठिन समय में भी, तेरे बिजी शेड्यूल में भी कोई ना कोई यीशु का चेला तू बनाना शुरू कर. तुझे प्रभु बहुत आशीष करेगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. क्योंकि ये काम एल्विन ब्रदर का काम नहीं, हे काम एल्विन पास्टरचं नाही आहे. ये काम प्रभु यीशु मसीह ने हमें हे दिया. काम येशू ख्रिस्ताने आपल्याला Praise दिलेलं the Lord. आहे. हालेलुया. और प्यारे लोगों, अगर आप यीशु का काम करेगा तो येशू ख्रिस्ताचं तुम्ही काम कराल तर मेरा यीशु ऊंचे ऊंचे स्थान पर आपको लेकर जाएगा. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. 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 बाइबल में लिखा है, प्रभु के सेवकाई के लिए, प्रभु के अभिषेक के लिए दिल से एक रोटी भी तू खिलाने के लिए तैयार है, एक पानी भी तू पिलाने के लिए तैयार है, तो स्वर्ग का परमेश्वर दरवाजा खोलकर प्रतिफल भरना शुरू करेगा. 1000 गुना तुझे बढ़ाना शुरू करेगा. याद रखना, तू सुसमाचार सुनाएगा तो, तू यीशु का काम करेगा तो फिर खुदा तेरा काम करना शुरू करेगा. हालेलुया, हालेलुया. 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 प्यारे लोगों, यीशु का काम अपने जीवन में करना, येशू ख्रिस्ताचं काम आपल्या जीवनात तुम्ही यीशु करा. का काम अपने जीवन में करना. येशूचं काम तुमच्या जीवनात तुम्ही जो करा. भी परिवार से आप आए हैं, ज्या पण कुटुंबामधून तुम्ही आला आहात, वादा करो प्रभु से, मेरे परिवार में किसी एक व्यक्ति को मुझे प्रभु की सेवकाई के लिए अर्पण करना है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. क्यों? क्योंकि वो काम यीशु ने हमें दिया. का तर ते काम येशू ख्रिस्ताने आपल्याला दिलेलं Praise the आहे. Lord. हालेलुया. जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे, जेव्हा येशू ख्रिस्त जिवंत झाले, उनके मुंह से वो पहला शब्द था, मेरा सुसमाचार बांटना शुरू कर. त्यांच्या तोंडात एक पहिला शब्द होता, माझा सुसमाचार तुम्ही वाटा. यानी यीशु मसीह चाहते हैं कि जो आत्मा भटकी हुई है, जिन्हें यीशु मिला नहीं, उस व्यक्ति को यीशु देना तू शुरू कर. आमेन.
हालेलुया। हालेलुया। प्यारे लोगों, ये काम तू करना शुरू कर, हे काम तुम्ही करायला ये सुरुवात काम तू करा. करना तू शुरू कर। हे काम तुम्ही करायला सुरुवात बाइबल के करा. वचन में लिखा है, जब तू दूसरों के बोझ को उठाएगा तू दुगना आशीष पाना शुरू करेगा, तू दुगना बढ़ोतरी पाना शुरू करेगा। आमेन। आमेन. आज से कुछ आत्माओं को जीतना आप शुरू कर। आजपासून काही आत्मा तुम्ही जिंकायला सुरुवात करा. भले ही जीवन में परेशानी, जीवनात तुम्ही त्रास असेल, लेकिन आज प्रियजनों, प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, मैंने तुझे कुछ सुसमाचार बांटने के लिए चुना। प्रभू म्हणू इच्छितात की तुम्हाला सुसमाचार वाटण्यासाठी मी निवडला आहे. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, वो सुसमाचार का काम आप शुरू कर। ते सुसमाचाराचं काम तुम्ही सुरुवात करा. हमारे चर्च में कविता सिस्टर और गोरख ब्रदर आते हैं। आमच्या चर्चमध्ये कविता सिस्टर येतात. गोरख ब्रदर मुझे कहते हैं, मैं हर दिन दोपहर के समय सुसमाचार का ट्रैक्ट लेकर ये रिक्शा स्टैंड में खड़े होता हूँ और एक दिन 100-200 लोगों को मैं सुसमाचार बांटना शुरू करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, उस काम से उन्हें कोई भलाई मिलता नहीं, त्या कामामधून त्यांना काही भलाई मिळत उस नाही. काम से उन्हें कोई बड़ा सैलरी मिलता नहीं, त्या कामामधून त्यांना कोणती मोठा पगार नाही भेटत. लेकिन वो गोरख ब्रदर ऐसा काम क्यों करते हैं? गोरख ब्रदर्स काम का करतात? क्योंकि उन्होंने कहा, मेरे यीशु ने ये काम करने के लिए मुझे तैयार किया। कारण यीशु ख्रिस्ताने काम करण्यासाठी मला निवडलं आहे. हालेलुया। हालेलुया. प्यारे लोगों, एक आत्मा मुझे जीतना है, एक चेला मुझे बनाना है, ये एक हिम्मत लेकर आज इस आराधना में तो जा। एक चेहरा मला बनवायचा आहे, ही हिम्मत घेऊन तुम्ही चाला. याद रखना, यीशु मसीह चाहते हैं कि मेरा अनुभव, मेरा अभिषेक हर भटकी हुई आत्मा को मिलना चाहिए। आमेन. और आज इस वचन को सुनने के बाद, आज या वचनाला ऐकल्यानंतर जब तू बेसहारा लोगों को प्रभु के मंदिर में लेकर आएगा तो बेसहारा लोकांना तुम्ही प्रभूच्या मंदिरमध्ये आणाल. याद रखना, स्वर्ग का परमेश्वर तुझे बहुत आशीष करने वाला है। आमेन। आमेन. बाइबल में लिखा है, बाइबल मध्ये लिहिलं आहे, वो 100 जन प्रभु में आने दो, उतना आनंद नहीं है, 100 जण प्रभू मध्ये येऊ द्या, ते आनंद नाही आहे. लेकिन जब एक पापी प्रभु में आ जाता है तो पूरा स्वर्ग झूम उठता है। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. यीशु मसीह चाहते हैं येशू मसीहची इच्छा आहे कि आप आत्माओं को जीतो, उन्हें चेला बनाना शुरू करो। तुम्ही आत्म्याला जिंका, त्यांना चेले बनवायला सुरुवात प्यारे करा. लोगों, आपके जीवन के सफर में कोई ना कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा आपके जीवन में भेजेगा, तुमच्या जीवनात पवित्र आत्मा तुम्हाला पाठवेल. उसे सुसमाचार देकर तुझे प्रभु के मंदिर में लेकर आना। त्यांना सुसमाचार देऊन प्रभूच्या मंदिरमध्ये तुम्ही आणा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. यीशु मसीह हमें ब्लेस करना चाहते हैं, येशू मसीह आपल्याला आशीष देऊ यीशु इच्छितात. मसीह हमें बढ़ोतरी देना चाहते येशू हैं। ख्रिस्त आपल्याला बढोतरी देऊ इच्छितात. आमेन। वो खुदा हमारी सारी विनती सुनते हैं, ते परमेश्वर आपली सगळी विनंती ऐकतात. लेकिन क्या आपने कभी पूछा, प्रभु तेरे दिल की क्या इच्छा है? पण आपण कधी असं विचारलं की तुझी इच्छा काय प्रेज द आहे? लॉर्ड। हालेलुया. ओ, हम प्रभु से मांगते रहते हैं, आपण परमेश्वराकडे मागत असतो, लेकिन कभी आप लोगों ने यीशु से पूछा, प्रभु तू हमसे क्या चाहता है? कधी तुम्ही असं विचारलं येशू ख्रिस्ताला की तुझी काय इच्छा आहे? यही चीज है प्यारे लोगों। हीच गोष्ट आहे यीशु प्रियजनांनो. मसीह चाहते हैं आप भटकी हुई आत्मा को प्रभु के ज्योति में लेकर आओ। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. यीशु मसीह चाहते हैं कि जिनके जीवन में यीशु मिला नहीं, उन सारे लोगों को तू यीशु देना शुरू कर। ज्यांच्या जीवनात येशू भेटले नाही त्यांना येशू द्यायला तुम्ही सुरुवात करा. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमारे कलीसिया में 200-300 से भी ज्यादा लोग डेली प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते हैं। आमेन. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. मोसेस ब्रदर का एक बड़ा टैक्सी है, नरेश ब्रदर खूप मोठी टॅक्सी वो आहे. ब्रदर ने कहा, मेरे टैक्सी के सीट का बैग में मैंने आपके कलीसिया का सुसमाचार भर के रखा है। त्यांच्या टॅक्सी मध्ये त्यांनी सुसमाचार भरून ठेवला आहे. जब मैं किसी कस्टमर को मेरे गाड़ी में लेता हूँ, कोणत्या कस्टमरला ते त्यांच्या गाडीमध्ये मैं घेतात, मिरर का एंगल बदली कर कर उसका चेहरा देखता हूँ, ऐसा मोसेस ब्रदर बोला। मिररचा अँगल बदली करून त्यांचा ते चेहरा पाहतात. और मोसेस ब्रदर देखते हैं वो दुखी में, परेशानी में, ते पाहतात ते दुःखीमध्ये आहेत, त्रासामध्ये आहेत. तभी मोसेस ब्रदर धीरे धीरे सुसमाचार देना शुरू करते हैं। ब्रदर कहते हैं, भाईंदर में एक चर्च है, उधर आप जाओ, आपको बड़ा समाधान मिलेगा। आमेन.
Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया ये काम करने से उन्हें कोई पगार नहीं मिलता, हे काम केल्याने त्यांना कोणता पगार नाही ये भेटत काम करने से उन्हें कोई बढ़ोतरी नहीं मिलता, हे काम करण्याने त्यांना काही बढोतरी नाही लेकिन भेटत याद रखना ये काम वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यीशु के वचन में ये लिखा हुआ है। हे काम ते त्यामुळे करत आहे कारण येशूच्या वचनात हे लिहिलं आहे हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आइए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हाँ, मत्ती मरकुस के सुसमाचार उसके 11 के 24 के वचन को हम पढ़े। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया आमीन। और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया प्यारे लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं, प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्हाला सांगू इच्छितात प्रभु के वादे में खड़े रहना तू सीखना शुरू कर। प्रभूच्या वायद्यामध्ये तुम्ही उभं राहायला सुरुवात करा स्टैंड ऑन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। यीशु के वादे में खड़े रहना तू शुरू कर। येशूच्या वायद्यामध्ये तुम्ही उभं राहायला सुरुवात करा हालेलुया। हालेलुया इस वचन में क्या लिखा है? या वचनात काय लिहिलं आहे जो भी तू मांगेगा, जे पण तुम्ही मागाल तुझे विश्वास करना है तुम्हाला विश्वास करायचा और आहे तुझे मान लेना है कि वो मुझे मिल गया। आमेन यीशु एक बड़ा कार्य तेरे जीवन में करेगा। आमेन प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया अक्सर मैं प्रार्थना के समय देखता हूँ लोग एक नेगेटिविटी लेकर प्रभु के भवन में बैठते हैं, प्रार्थनेच्या वेळेस मी पाहतो की अक्सर लोक निगेटिव्हिटी घेऊन ते बसतात लेकिन प्रियजनों इस वचन में क्या लिखा? या वचनात काय लिहिलं जब आहे तू प्रभु से मांगेगा, जेव्हा तुम्ही प्रभूकडे मागाल तुझे मन से सोचना है कि मैंने उसे पा लिया। तुम्हाला मनाने विचार करायचा मी ते मागितलं आहे ते मिळालं आहे। ये कितना अनोखा विश्वास पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे। आमेन आमेन। आमेन प्रभु ऐसा क्यों सिखा रहे? प्रभू असं काय शिकवू इच्छितात क्योंकि प्रभु आपको बताना चाहते हैं, तुझे हमेशा मानना है कि मेरा यीशु रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। वो खुदा अगर मेरा वादा ले लिया तो वो खुदा उसे पूरा कर कर ही छोड़ता है। हालेलुया। हालेलुया इस वचन में यही संदेशा दिया। या वचनात हे संदेश दिला आहे प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रियजनों, प्रार्थना के समय आप जो भी मांगोगे, प्रार्थनाच्या वेळेस तुम्ही जे पण मागाल आपको ये भी विश्वास करना है कि वो जल्दी मुझे मिलने वाला है। आपण हे पण विश्वास करायचं की ते मला लगेच वो मिळणार जल्दी आहे मुझे मिलने वाला ते है। लवकरच मला भेटणार आहे मिलेगा क्या ये सोच लेकर आगे नहीं बढ़ना है। भेटणार काय असा विचार करून पुढे नका चालू। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया प्यारे लोगों, एक विश्वास का मजबूती हमारे जीवन में होना जरूरी है। एक विश्वासाची मजबूती तुमच्या जीवनात असायला पाहिजे। मैंने आपसे पहले कहा, यीशु से तुझे सच्चा प्यार है तो वो खुदा तुझे ऊंचे पर्वतों की ओर लेकर जाएगा। आमेन प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रभु के अभिषिक्त मार्कोस ने जब ये वचन दिया, प्रभूचे अभिषिक्त मरकोस ने जेव्हा हे वचन उसके वचन में ये अनुभव हो रहा था कि वो बेटा यीशु से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला बेटा है। आमेन आमेन। आमेन क्योंकि उसकी प्रार्थना में क्या लिखा? त्यांच्या प्रार्थनेमध्ये काय लिहिलं आहे तू मांग, विश्वास कर और ये भी सोच वो मुझे मिल चुका है। मागा आणि विश्वास करा आणि हे पण करा की मला ते भेटलं आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया प्रियजनों, आज उस यीशु के नाम की शक्ति को तुझे अनुभव करना। येशूच्या नावाच्या शक्तीला तुम्हाला अनुभव करायचा वो आहे। नाम मेरे जीवन के रास्तों को खोलेगा। ते नाव माझ्या जीवनाच्या रस्त्याला खोलणार वो आहे। नाम मेरे परिवार में कुछ भविष्यवाणियों को पूरा करेगा। आज वो वादा में तुझे खड़े रहना है। आमेन हालेलुया। हालेलुया आज तू प्रभु से बोल, आज तुम्ही प्रभूला म्हणा जो भी मैं प्रार्थना करूंगा, जे पण मी प्रार्थना जो भी करणार मैं मांगूंगा, जे पण मी मागणार मांगते मांगते आखिर में वो शब्द मैं कहूंगा, मैंने उसे पा लिया यीशु मसीह के नाम से। आमेन हालेलुया। हालेलुया कितने लोग आज ऐसा प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? आमेन कितने लोग आज वो शब्द लेने के लिए तैयार हैं? आमेन प्रियजनों, यही है वो विश्वास जो अब्राहम के अंदर परमेश्वर ने देखा। आमेन
यही वो विश्वास जो मूसा के अंदर परमेश्वर ने देखा, हेच विश्वास मूसाच्या आतमध्ये परमेश्वराने पाहिलं. आज वो विश्वास तू भी लेकर आना. हे विश्वास तुम्ही पण घेऊन या. दुनिया शायद तुझे पागल कहेगा, दुनिया तुम्हाला पागल म्हणणार. दुनिया बोलेगा देखा नहीं, कैसे मिल गया, कैसे तू बोल सकता है. दुनिया म्हणणार तुम्हाला भेटलं नाही तुम्ही कसं बोलू शकता. लेकिन याद रखना, जो प्रभु के राह में चलता है ना, उसे दुनिया पागल ही कहता है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. यीशु मसीह भी जब सेवा कर रहे थे, येशू ख्रिस्त जेव्हा सेवा करत जब होते, यीशु मसीह एक अंधे को छूकर रोशनी देने जा रहे थे, एका आंधळ्याला स्पर्श करून जेव्हा रोशनी देत होते लोगों तेव्हा ने कहा ये सच्चा परमेश्वर नहीं है. लोकांनी म्हटलं हे सच्चे ये परमेश्वर यीशु जो नाही. चंगाई देता है ना, शायद इसके अंदर कोई भूतिया शक्ति है. त्याच्या आतमध्ये एक भूतिया शक्ती असे लोक ऐसा म्हणायला लागले. बहुत निंदा यीशु मसीह के जीवन में उन लोगों ने किया. खूप निंदा त्यांनी येशू ख्रिस्तांची केली. लेकिन वचन में लिखा है, वो सारा निंदा सुनने के बाद परमेश्वर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि यीशु को पता था मैं इसे छू लेगा तो ये उठना शुरू हो जाएगा, ये आशीष पाना शुरू हो जाएगा. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, यकीन चाहिए कि मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है. तुम्हाला विश्वास पाहिजे की येशू ख्रिस्त सगळं काही करू शकतो. यकीन चाहिए कि उस नाम से बड़ा रास्ता खुल सकता है. विश्वास पाहिजे की त्या नावाने सगळं काही रस्ता खुलणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मैं पा लिया, ये शब्द तेरी प्रार्थना में तू लाना शुरू. मी भेटला आहे असं विश्वास करा. जब ये शब्द तू बोलना शुरू करेगा तो हे शब्द जेव्हा तुम्ही बोलायला सुरुवात कराल तर शैतान तेरे जीवन से भागना भी शुरू करेगा. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. इस प्रियजनों, जकरिया के उस वचन को पढ़े, उसके 3 के पहले वचन को हम पढ़ेंगे. फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था. हालेलुया. हालेलुया. अभिषक्त भविष्यवक्ता जकरिया ने क्या देखा? भविष्यवक्ता जकरियाने काय पाहिलं? यहोशू का परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, यहोशूचा परमेश्वर माझ्यासोबत उभा और आहे. वचन में लिखा है एक शैतानी शक्ति मेरी दाहिनी ओर खड़ा होकर मेरा निंदा कर रहा है, मुझे गुमराह करने का एक कोशिश कर शैतानी रहा है. शक्ती बाजूला उभारून मला गुमराह करत आहे. हालेलुया. हालेलुया. प्यारे लोगों, ये चर्च मत जा, ये जो मन अंदर आता है ना, चर्च मध्ये नका जाऊ असं जे ये प्रार्थना मत करो, ये जो मन अंदर आता है ना, एका मनात नाही तर प्रार्थना नका करू. इस वचन में पवित्र आत्मा तुझसे बातें कर रहे. पवित्र आत्मा तुमच्याशी कोई बोलत तो आहे. शैतानी शक्ति तेरे दाएं और बैठकर तुझे गुमराह करने का कोशिश करता है. कोणती तरी शैतानी शक्ती तुम्हाला गुमराह करायला बघू इच्छिते. हालेलुया. हालेलुया. यीशु मसीह कभी भी तुझे नेगेटिविटी में नहीं लाएगा. येशू ख्रिस्त तुम्हाला कधी पण नकारात्मकमध्ये नाही तू आणणार. प्रभु का आराधना करेगा तो प्रभु तुझे उस नेगेटिविटी में नहीं लेकर आएगा. प्रभूची आराधना करणार तर त्या नकारात्मकमध्ये लेकिन इस नाही वचन आणणार. में क्या लिखा है? या वचनात काय लिहिलं आहे? कोई तो शक्ति मेरे दाएं और मुझे गुमराह करती है. काहीतरी शक्ती ती दैनीवरील त्यांना गुमराह हालेलुया. करत आहे. हालेलुया. प्रियजनों, ये शक्ति आज भी गुमराह करेगा. ती प्रियजनांना ही शक्ती आज पण गुमराह करेल. जब कोई अभिषक्त प्रार्थना सिखाएगा, जब कोई अभिषक्त भविष्यवाणी करेगा, तो ये शक्ति गुमराह करेगा, वो भविष्यवाणी तुझे नहीं मिलेगा करके. हालेलुया. 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 इसलिए प्रियजनों, हमने मरकोस के वचन में क्या प्रार्थना सीखा? मरकुसच्या वचनामध्ये आपण काय प्रार्थना शिकतो? तू विश्वास करना है, तुम्ही विश्वास तू करायचा यीशु आहे. से मांगना है, तुम्ही येशूकडनं और मागायचं तू आहे. ये भी बोलना है वो चीज मुझे मिल गया आणि है. हे पण बोलायचं की वो गोष्ट चीज मला मुझे मिल गया है. गोष्ट मला भेटली. ओ मेरे बच्चों का जंजीर फूट गया, मला मुलांची जंजीर तुटली गेली. मेरे परिवार का बढ़ोतरी मिल गया, मला कुटुंबाची बढोतरी मेरे भेटली. नौकरी का दरवाजा खुल गया. नोकरीची दरवाजा उघडला आहे. प्रियजनों, ये रिसीव शब्द तू इस्तेमाल करना शुरू करेगा तो आज की आराधना से ही तेरे कंधों में जो गुमराह करने वाला शक्ति बैठा है ना, उसे पवित्र आत्मा धक्का देकर तेरे शरीर से दूर करना शुरू करेगा. वो गुमराह करने वाली शक्ति को प्रभु दूर फेंकना शुरू करेगा. आमेन. हालेलुया. 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 प्रियजनों, आई रिसीव इट, ये शब्द तू बोलना शुरू करना. आमेन. आमेन. आमेन.
तुझे ये जान लेना है कि वो नाम मेरे जुबान पर आ गया तो पक्का मुझे नौकरी मिलेगा, पक्का एक खुद का घर मुझे मिलेगा, पक्का मेरा बच्चा पाप छोड़ेगा, पक्का मेरा बिजनेस बढ़ेगा, पक्का जो चमत्कार देखना है मेरा यीशु मुझे दिखाएगा। Praise the Lord. I receive it. I receive it. मैं ग्रहण करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। I receive it in the name of Jesus. Hallelujah. आने वाले दिनों में आराधना में ये शब्द बोलना तू शुरू कर। आराधना में शब्द बोले वो जब भी ये भविष्यवाणी सुनेगा तो तेरे दाएं शैतान के मुंह खोलने का मौका तू मत दे। आई रिसीव इट बोलकर वो शक्ति को आज तू गिराना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस प्रियजनों, हाँ प्रियजनांनो, यीशु मसीह को आपके परिवार से गाड़ी नहीं चाहिए। येशू ख्रिस्ताला तुमच्या परिवाराकडनं गाडी नको प्रभु आहे। यीशु मसीह को आपसे एक अच्छा विश्वास चाहिए। येशू ख्रिस्ताला एक विश्वास तुमच्याकडनं हवा आहे। याद रखना, शैतान को तेरे जीवन में पैसा रोककर उसे मजा नहीं आएगा। हालेलुया। शैतान को तेरे परिवार को तोड़कर मजा नहीं आएगा। शैतानाला तुमच्या कुटुंबाला तोडून मजा नाही येणार। शैतान को मजा आने वाला सबसे अच्छा काम उसको कौन सा पसंद है? तुझे यीशु मसीह से दूर करना, तुम्हाला येशू ख्रिस्तापासून लांब करणं, तुझे उस स्वर्गीय पिता के कनेक्शन को तोड़ना। त्या स्वर्गीय पितापासून असलेलं नातं तुम्हाला तोडणं। हालेलुया। हालेलुया। जब वो स्वर्गीय पिता से तेरा कनेक्शन टूट जाएगा, स्वर्गीय पितापासून असलेलं नातं ते तुटणार। एक भेड़ के समान तू भटकता रहेगा। एका भेडी समान तुम्ही भटकत राहाल। हालेलुया। हालेलुया। दावीद ने क्यों कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूँ? दावीदने असं का म्हटलं, मी त्याचा चरवा, यहोवा माझा चरवाहा आहे। यीशु मसीह ने कहा मेरे लोग मेरे भेड़ है, मैं उनका सच्चा चरवाहा हूँ। हालेलुया। 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 क्यों प्रियजनों? का क्योंकि प्रियजनांनो, पवित्र आत्मा बताना चाहते हैं पवित्र आत्मा सांगू इच्छितो, कि एक भेड़ अपने बलबूते में अकेला चल नहीं सकता। एक भेड आपल्या बलबुत्यावर स्वतः चालू नाही शकत। एक भेड़ अपने बलबूते में अकेला जीवन जी नहीं सकता। एक भेड आपल्या स्वतःच्या हिमतीवर चालू नाही शकत। आज भले तू नौकरी करता होगा, आज तुम्ही नोकरी करत असाल, आज अच्छा पगार तेरे जीवन में आता होगा, चांगला पगार तुमच्या जीवनात येत लेकिन असेल, वो फिर भी विश्वास कर कर बोलना है, प्रभु मैं आगे बढ़ नहीं सकता, मुझे एक सच्चे और अच्छा चरवाहे का जरूरत है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब यीशु का चेला पतरस पानी में डूब गया, जेव्हा येशूचा पसरत चेला पाणीमध्ये डुबला वो गेला, चिल्लाकर बोलने लगा प्रभु मुझे बचाओ, तो ओरडून म्हणायला लागला, प्रभु मुझे बचाओ। प्रभु मला वाचवा। लेकिन एक बात आप जानते हैं, तुम्हाला एक गोष्ट माहिती आहे, वो पतरस मछली पकड़ने वाला था। तो पतरस मच्छी पकडणारा होता। शायद मैं मछुआरों को उतना जानता नहीं था, त्या मछुआऱ्यांना एवढ्या लोकांना माहित लेकिन नव्हतं। गोराई में सेवा करने के बाद मछुआरों के काफी काम को मैंने डिटेल में जाना। मछुआऱ्याला खूप काही कामाला शिकलं प्रभु गेलं। के अनुग्रह से 50 से भी ज्यादा बड़े बड़े फिशिंग बोट में पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करने के लिए लेकर गया। हालेलुया। बड़ा बड़ा जाल, बड़ा बड़ा इंजन मैंने देखा। आमेन। आमेन। और मुझे इतना तो मालूम है एक व्यक्ति मछुआरा है तो उसे पक्का तैरना आता है। एक मछुआरा व्यक्तीला त्याला पोहता येतं। पतरस भी मछुआरा था, पतरस पण एक मछुआरा लेकिन होते। वचन में लिखा है वो डूब गया और वो यीशु से मदद मांग रहे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। पतरस जेव्हा डुबले गेले त्यांनी येशूकडनं मदत मागितली। पतरस तैर सकता था, पतरस पोहता येता, फिर भी उसने मदद क्यों मांगा? त्यांनी का मदत मागितली? क्योंकि पतरस यही बताना चाहता है प्रभु मेरे जीवन में मेरा शक्ति नहीं तेरा शक्ति होना चाहिए। हालेलुया। मेरे जीवन के सफर में मेरा शक्ति नहीं तेरा शक्ति होना चाहिए। आमेन। प्यारे लोगों, आज इस आराधना में तू कितना भी हुनर वाला हो, तू कितना भी टैलेंटेड हो, फिर भी तू बोल खुदा 1% शक्ति नहीं, पूरा पावर स्वर्गीय पिता से मुझे मिलना है, पूरा पावर ऊपर से मुझे मिलना है। ऐसा तू बोलेगा तो मेरा खुदा तेरे जीवन में कुछ आशीष का दरवाजा खोलना शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पतरस जानता था उसे तैरना आता है, पतरसला माहिती होतं मला पोहता उस येतं। गहरे समुद्र में वो बचा सकता था अपने आप को, हालेलुया। तो भी उसने कहा मेरा शक्ति नहीं, मुझे अपने जीवन में पूरा यीशु का शक्ति ही चाहिए। आमेन।
प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समर्पित हो जाओ उस खुदा के शक्ति में। समर्पित होऊन जा त्या खुदाच्या आपकी शक्तीमध्ये। प्रार्थना में आप बोलो, प्रभु मैं कितना भी बिजनेस संभालू, मुझे तेरा जरूरत है ये बिजनेस चलाने की। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु के पास रहना प्यारे लोग, येशूच्या जवळ राहा प्रिय। यीशु के साथ रहना। येशूच्या सोबत राहा। प्रभु यीशु मसीह ने उस पर्वतों पर उस चेलों को रूपांतर कर बताया, मैं तुझे संभालने वाला परमेश्वर हूँ, रूपांतर करून त्या चेलांना सांगितलं की मी तुम्हाला मैं तुझे सांभाळणार आहे. बचाने वाला परमेश्वर हूँ। मी तुम्हाला सांभाळणार परमेश्वर आहे। आमेन, आमेन। 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 प्रियजनों, आज एक जानवर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक जनावराच्या बद्दल मी सांगू इच्छितो। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो जानवर अफ्रीका में आप लोग देख सकता है। ते जनावर तुम्ही आफ्रिकामध्ये पाहू शकता। उसका फोटो हम डालेंगे। हाँ देखो, ये वो जानवर है। इस जानवर को इंग्लिश में एक्न्यूमन कहा जाता है। एक्न्यूमन असं इंग्लिश मध्ये त्याला बोललं जातं। और ये जानवर सांपों का शिकार करता है। आणि हे जनावर सापांचा शिकार करतो। ये डर के भाग रहा है या शिकार कर रहा है पता नहीं। हाँ, तो भी ये जानवर सांपों का शिकार करने में बहुत एक्सपर्ट है। आणि हे जानवर सापाचा शिकार करण्याची एक्सपर्ट आहे। लेकिन प्रियजनों, एक बहुत अच्छा चीज इससे हमें सीखने को मिलता है। खूप चांगली गोष्ट या जनावरांकडून आपल्याला जब ये शिकायला जानवर मिळते। शिकार करता है तो जब हे जानवर शिकार करते तेव्हा ये एक झाड़ के पास बैठकर ही सांप का शिकार करता है। एका झाडाखाली बसून तेव्हाच ते शिकार उस करते। फोटो को हम देखेंगे। ये जानवर एक झाड़ के पास बैठकर ही शिकार करता है। एका झाडाखाली बसून ते शिकार करतात। वो झाड़ के पास रहकर ही सांप गुजरेगा तो वो बिंदास बिना डरे सांप को अटैक करता है। हालेलुया। ऐसा क्यों? असं का? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रियजनों, अगर शिकार करते वक्त सांप काट लेगा शिकार करताना सापाने जो चावलं तो जिस झाड़ के पास वो खड़ा रहता है ना, ज्या झाडाकडे तो उभं असतो वो झाड़ का पत्ते खाने के बाद वो जहर पूरी तरह शरीर से निकल जाता है। त्या झाडाची पानं खाल्ल्यानंतर पूर्ण जहर निघून जातं। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरह उस जानवर को अच्छी तरह मालूम हो जाता है कि सांप एक बार क्या 100 बार काटने दो, जब तक ये पत्ता मेरे बाजू में खड़ा है मुझे कोई सांप मार नहीं सकता, मुझे कोई सांप गिरा नहीं सकता। हालेलुया। प्यारे लोगों, जिस तरह वो जानवर उस पत्ते के सहारे जिया, आज यीशु मसीह को उस पत्ते के स्थान में तू देखकर विश्वास करना है। कितना भी शैतान मुझे गिराने दो, कितना भी पड़ोसी वाला मुझे दबाने दो, मेरा यीशु मेरे साथ है तो कोई शक्ति मुझे गिरा नहीं सकता। हालेलुया। 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 यस प्रियजनों, हाँ प्रियजनांनो, वो उस जानवर का वो शिकार का टेक्निक देखकर मैं बहुत खुश हो गया। त्या जानवराच्या शिकारची टेक्निक बघून ते खूप खुश झाले। कितना वो उस पत्ते के पास खड़े होकर ही वो सांप का शिकार करता था। पाण्याच्या इथे उभं राहून ते उससे शिकार कोई डर नहीं। त्याला कोणतेच डर कितना नाही। भी सांप काटने दो, किती पण साप कापू ये पत्ता मैं खा लिया तो फिर वो जहर निकल जाता है। जे पान जर खाल्लं तर ते जहर प्रियजनों, आपके जीवन में यीशु मसीह भी ऐसा बड़ा कार्य करते हैं। आमेन। वो यीशु आपको गिरने नहीं देगा, ते येशू आपल्याला पडू नाही वो देणार। यीशु आपको बर्बाद होने नहीं देगा। येशू ख्रिस्त बर्बाद होऊ नाही देणार। याद रखना, आज तू भी अपने आप पर एक यकीन तुझे लेकर आना है। तुमच्यावर एक विश्वास तुम्हाला आणायचा आहे। मेरा यीशु मेरे साथ है तो कोई मुझे गिरा नहीं सकता। मला येशू माझ्या सोबत आहे तर मला कोणीच पाडू आइए नाही अपनी शकत। आंखों को हम बंद करेंगे। प्यारे लोग, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु, गुमराह करने वाली शक्ति मुझे दबाने का कोशिश करते, गुमराह करने वाली शक्ति मुझे बहकाने का कोशिश करते, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, मेरे जीवन को आप आशीष करो। जिस तरह वो जानवर पत्ते के पास रहकर हर खतरनाक सांप का सामना करने का जोश उसे मिलता है, उसी तरह प्रभु यीशु मुझे आपके करीब आना है।
जिस तरह प्रभु आपने अपने चेलों को बुलाया, आपके संग वो चेलों को आप ऊंचे पर्वतों की ओर लेकर गए। प्रभु आज इस आराधना में मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ यीशु राजा, मैं आपको प्रथम स्थान देना चाहता हूँ। आप मुझे उस ऊंचे पर्वतों की ओर लेकर जाए। खुदा, मैं अपने पारिवारिक बोझ से थक गया, मैं अपने नौकरी के बोझ से थक गया, मैं अपने जिंदगी के बोझ से थक गया। यीशु मसीह, मुझे तेरे चेहरे का ज्योति देखना है, मुझे वो सूर्य का ज्योति देखना है, मुझे तेरे वस्त्र का ज्योति देखना है, ओ मुझे तेरा वो महान शक्ति देखना है परमेश्वर। थैंक यू जीसस, ओ धन्यवाद। ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, मिलकर गाओ, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पार। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, यीशु तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पार। ले चल मुझे, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता, इसको मुझे खींच ले। ओ नमः शंकर नमः कमल शंकर, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता, तुझे ढूंढता, मैं दौड़ूंगा। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना लिया, नाम तेरा है लिया यीशुआ। भीड़ से मुझको चुना, अपना बना, ओ जीसस नाम तेरा यीशुआ। जैसे हिरनी पानी के लिए, ऐसा मैं भी हूँ। ओ जीसस, जैसे हिरनी पानी के लिए, ऐसा मैं भी हूँ। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता, इसलो मुझे खींच ले। तुझे, तुझे ढूंढता। ओ धन्यवाद, तेरी याद आता हो खुदा, तेरी उपासना हो परमेश्वर। मैं दौड़ूंगा, यीशु मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। हालेलुया। यीशु को सबसे ऊंचा स्थान देना है प्यारे लोग, यीशु को सबसे ऊंचा स्थान देना है प्यारे लोग। अपनी प्रार्थना में बोलना है, वो खुदा मुझे दे दिया, वो खुदा मुझे दे दिया, मेरा नौकरी मुझे मिल गया है, ओ मेरा टूटा हुआ परिवार जुड़ गया है, मेरे जीवन का अंत ही समाधान हो चुका है। एक नए विश्वास की ओर,
आज इस आराधना में तेरी दाएं और बैठने वाले वो गुमराह करने वाली शक्ति को आज पवित्र आत्मा धक्का देकर गिराना चाहता है। ओ तुझे एक पॉजिटिव एनर्जी की ओर लेकर जाना चाहता है, तुझे एक अलौकिक शक्ति की ओर लेकर जाना चाहता है, तुझे एक ऐसे पर्वत पर लेकर जाना चाहता है जिधर सूर्य का चमक होता हो, जिधर स्वर्गीय चमक होता हो। और अब शब्द इस परमेश्वर ओ तेरे अलावा और किसी चीज पर हमारा आसरा नहीं है। मेरे माँ से बढ़कर, मेरे बच्चों से बढ़कर, मेरे जीवन साथी से बढ़कर, ओ मेरे पैसों से बढ़कर, मेरे परिवार से बढ़कर यीशु तू है मेरा खुदा। ओ विश्वास कीजिए प्रियजन, उस खुदा को प्रथम स्थान दीजिए, उस खुदा को प्रथम स्थान दीजिए। वो यीशु को तो प्रथम स्थान देगा तुम्हें। वो खुदा तुझसे बातें करेगा, वो खुदा तुझे बोलेगा ये साल जो भविष्यवाणी तेरे लिए मैं किया वो मैं पूरा करूंगा, जो वादा मैं किया वो मैं पूरा करूंगा। इसलिए तू जो भी मांगेगा तू बोल आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। ओ नौकरी मिला नहीं, बड़ा नौकरी मिल जाएगा, बिजनेस शुरू हो जाएगा, बंद हुआ शटर खुल जाएगा। प्रभु आज की आराधना से आप सभी को आशीष। आमेन आमेन जीसस। कुछ सूचना है प्रियजनों, हर संडे सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन का आराधना है। हर फ्राइडे सुबह 10 बजे से 12 बजे उपवास और छुटकारा प्रार्थना है। हर गुरुवार गोराई में सुबह 8 बजे से 2 बजे पर्सनल काउंसलिंग है। संडे और फ्राइडे सुबह 6 बजे से प्रभु के अभिषेक इस ऑफिस में बैठते हैं। आप मिलना चाहते हैं, आपको जल्दी नौकरी में जाना है, आप सुबह जल्दी आकर हमसे मिल सकते हैं। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई में बीज बोने का समय आ चुका है। प्यारे लोगों, पवित्र बाइबल में आप जो दान देते हैं उस दान को पवित्र बाइबल में बीज कहा है। और जितना बीज तू डालेगा उतना बड़ा पेड़ तू देखेगा, उतना फल तू देखेगा। इसलिए प्यारे लोगों, तेरे जीवन में बरकत होना है तो उस बरकत का शुरुआत आज तेरे मुट्ठी में पवित्र आत्मा देगा। ओ तू कम बीज मत डाल, तू आज ज्यादा बीज डालने का कोशिश कर। खुदा के वचन में लिखा है तू जितना दान देगा, तू जितना ज्यादा डालेगा, वो बीज उतना पलकना शुरू हो जाएगा, उतना उगना शुरू हो जाएगा। यही प्रभु यीशु मसीह का वचन है, ये खुदा का आज्ञा है। आइए उस खुदा के राज्य में बोकर गीत और आराधना कर कर प्रभु की महिमा कर। तालियों को बजाकर, नाच गाकर, दान दशमांश देकर इस महान परमेश्वर की स्तुति करेंगे। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। सब मिलकर यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत ही अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत ही अच्छा है। सभी मिलकर मेरे पापों को तूने क्षमा किया, तू बहुत ही अच्छा है। मुझे मुक्ति दिलाया, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत ही अच्छा। हाथ में लहराकर
यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा। कम ऑन चर्च मिलकर, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। फिर से, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है, यीशु बहुत ही अच्छा है, तू बहुत ही अच्छा है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके धन्यवाद करते हो फिर एक बार प्रभु थर्ड सेक्शन में आपने आपकी आधीन में रखकर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा यहाँ पे रखकर प्रभु आपने चलाया संभाल, आपकी धन्यवाद करते हो प्रभु। गीतों के जरिए प्रभु, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के जरिए प्रभु जवान बच्चों के जरिए प्रभु, अच्छे गीतों के जरिए प्रभु आपकी महिमा हो, स्तुति हो प्रभु। अच्छी आराधना आपने संभाला, चलाया, धन्यवाद करते हो प्रभु। इस समय आपके अभिषेक दास के जरिए अच्छे वचन आपने बोझने के लिए प्रभु धन्यवाद करते, अच्छा भोजन तृप्त करने के लिए धन्यवाद करते। आए हुए हर एक भाई के जीवन में एक नया बदलाव आपने दिया, हम विश्वास करते हैं प्रभु। हालेलुया। पवित्र आत्मा से प्रभु हमें भर दीजिए प्रभु, गुमराह करने का शक्ति से हमको तोड़कर प्रभु आपकी पवित्र आत्मा से प्रभु पूरी तरह आपके आधीन में रहने के लिए सहाय करना प्रभु। प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु, आपके धन्यवाद करते हो प्रभु। हर एक का व्यक्ति का जीवन में एक वचन हमारे जीवन को बदल दिया प्रभु, आपके धन्यवाद करते प्रभु। उस वचन को हमारा परिवार के अंदर प्रभु लेके जाकर प्रभु वो गुमराह करने का शक्ति को हम पूरी तरह तोड़कर प्रभु आपके आधीन में रहने के लिए सहाय कर, मदद कर प्रभु। अच्छी आराधना आपने संभाला, चलाया। आए हुए हर एक भाई बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक प्रभु हर एक व्यक्ति को आशीष दीजिए, आने जाने में अगुवाई रखना, आपकी दूत के जरिए प्रभु चलाइए। इस गॉस्पेल प्रेयर सेंटर को पूरे विश्व में प्रभु सुसमाचार बांटने का शक्ति दीजिए, बल दीजिए प्रभु, आशीष से भर दीजिए प्रभु। हर जगह पे कोने कोने में प्रभु जिस तरह चेलों ने आपका सुसमाचार भरा, फिलिपी ने जिस तरह सुसमाचार बांटा समरिया देश में, उसी तरह हम हर जगह पे जाकर प्रभु अंधे को प्रभु रोशनी देने का शक्ति दीजिए, लंगड़े को चलाने का शक्ति दीजिए प्रभु। उस तरह हम प्रार्थना का बल कर, विश्वास का प्रार्थना, धार्मिक की प्रार्थना आप सुनने वाला परमेश्वर, आपके धन्यवाद करते हुए प्रभु वो वचन के जरिए प्रभु हमारा हृदय खोलकर दिया हुआ दान दशम को आशीष दीजिए। सारा आदर महिमा यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन।